साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार आज फिर एक बार आपसे मुखातिब हूं। आज मैं फिर से एक बार बात कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में फिर से एक बार जो मोदी सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किया गया एमएसपी को लेकर के, यानी न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उन मूल्य को लेकर के तमाम तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जो किसानों का नेतृत्व करने वाले लोग हैं आज त्राहिमाम है और बहुत भयावह स्थिति में है। लोग अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जिसको आप अन्नदाता कहते हैं, जिसके मेहनत से आज हम यहां तक पले हैं, बड़े हैं, आप जीते हैं, कोई क्योंकि आप रुपया और पैसा नहीं चबा सकते, न खा सकते, लेकिन ऐसे अन्नदाताओं को किस तरीके से आज डेमोलिश किया जा रहा है। इस देश में हमारा संविधान हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने के लिए। इस देश में हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि अगर सरकार के किसी भी कानून से, दिशा निर्देश से या सरकार के द्वारा जारी ऐसे तमाम वो हथकंडों से जो जन विरोधी है, जो देश विरोधी है, जो समाज के परस्पर हित के लिए नहीं है, ऐसे तमाम अहितों के खिलाफ आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, आपको प्रोटेस्ट करने हैं, आपको सरकार तक बात पहुंचानी है, आपको सियासत तक अपनी बात रखनी है। लेकिन जब आज इस देश में आजादी के 74 सालों के बाद, 73 सालों के बाद जब देश के किसान अलग अलग हिस्सों से आकर के और कूच कर रहे हैं दिल्ली में, मोदी सरकार को, बीजेपी की सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुमने जो बिल पास किया है वो बेसिकली ये किसानों के विरुद्ध है, ये किसानों के हितों के खिलाफ है, ये अन्नदाता के खिलाफ है, इसे आप वापस ले लो। बस इतनी सी छोटी बात है। सरकार एक डेग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप जरा आजादी के शासनकाल में आप जाएं, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस देश के किसान अपने हित के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 3000 संगठनों और उसके नेतृत्व करने वाले लोग, पंजाब से बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली में कुछ कर रखे हैं, डेरा डाले हुए हैं। जगह जगह केंद्र सरकार रोड को खुदवा दी है, रोड को तोड़वा दी है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का और अलग अलग जो दिल्ली को टच करने वाला, दिल्ली को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। जरा सोचिए कि इस देश में आजादी के 73-74 सालों के में इतना बदलाव हुआ है इन 6 सालों में कि लोकतंत्र को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको आवाज उठानी है, आपको इस नेतृत्व के साथ खड़ा होना है, क्योंकि किसान है तो आप हैं, किसान है तो हम हैं, और किसान है तभी ये देश रहेगा। संजोग ऐसा है या दुर्भाग्य ऐसा है कि महात्मा गांधी भी गुजरात के रहने वाले हैं, जिन्होंने आजादी के इतिहास में, आप सबको पता है चंपारण सत्याग्रह का नाम, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जाना जाता है। और गुजरात से एक व्यक्ति लगोटी वाला पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए बिहार के चंपारण को चुना था। चंपारण का मामला बहुत पुराना है। चंपारण में किसानों से अंग्रेज बगान मालिकों ने एक अनुबंध साइन किया था या जबरदस्ती करवाया था, जिसके अंतर्गत किसानों को जमीन के 3/20 हिस्से जो है वो नील की खेती के अनिवार्य कर दिया गया था, और उसका मूल्य अंग्रेजी हुकूमत तय करती थी। और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी, जो कि गुजरात से आते थे, उन्होंने पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन चलाया और आज हालात ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा। लोग एकजुट हुए, रोड पर आए और उसे भागना पड़ा। ऐसे ही तमाम जगहों पर किसानों ने अलग अलग तरीके से अपने हित और रक्षा की लड़ाई लड़ा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। आप सबको पता होना चाहिए कि सन 1923 में जो है आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की भी स्थापना एनजी रंगा ने की थी। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। इसके अलावा खेरा सत्याग्रह आप सभी जानते होंगे। चंपारण के बाद गांधी जी ने 1918 में खेरा किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन शुरू किया था और खेरा गुजरात में स्थित है।
उसके बाद बरदौली सत्याग्रह, जो कि सूरत सत्याग्रह के नाम से या सूरत गुजरात में बारदौली तालुका में सन 1923 में किसानों द्वारा एक लगान वसूली के खिलाफ अदायगी और ये लगान अदायगी के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन को कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने नहीं बल्कि पूरे बल्कि सभी जनजाति के लोगों ने उस आंदोलन को जो है प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया और उसमें दावेदारी हासिल की और अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। मैं बात कर रहा हूं कि इन तीनों आंदोलन को अगर देखें तो ये गुजरात से जुड़ा हुआ था। गुजरात के लोगों ने महात्मा गांधी और ऐसे लोगों के नेतृत्व में अंग्रेजों को इनके आंदोलन का सामना करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे आंदोलन है, तेलंगाना आंदोलन है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन होम रूल लीग की कार्यकर्ताओं के प्रयास से हुआ था, आप सबको पता है। भोपला आंदोलन जो कि केरल में आंदोलन हुआ था, किसानों के द्वारा किया गया था। कुका विद्रोह का नाम आप सब जानते होंगे। कुका विद्रोह कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए संगठन के संस्थापक भगत जवाहरलाल थे और उन्होंने 1872 में इनके शिष्य जो बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों की कड़ाई से सामना किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उन्हें उसके बाद 1885 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रामोसी किसानों का आंदोलन जो कि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके अलावा ताना भगत सिंह आंदोलन हुआ। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। दक्कन का आंदोलन आप सभी जानते हैं कि दक्कन का आंदोलन, यह आंदोलन दक्षिण में लगी थी। इस आंदोलन की आग दक्षिण से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के पूना अहमदाबाद जो है जिलों में गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए थे और किसानों का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ जो है दक्कन का आंदोलन हुआ था। तो ऐसे बहुत तेरे लंबी फेरिस्त है आंदोलन का, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समयों में आंदोलन हुआ है और अंग्रेजों को झुकना पड़ा है, अंग्रेजों को नतमस्तक होना पड़ा है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि अंग्रेज तो नतमस्तक हुए, अंग्रेज को छोड़कर जाना पड़ा, किसानों के आगे झुकना पड़ा। लेकिन आज अपने ही देश में उसी गुजरात के रहने वाले दो गुजराती ने इस देश को कलंकित किया। उसी गुजरात के रहने वाले नरेंद्र दास मोदी ने आज जब पूरे देश के जो किसान समाज के लोग हैं, जब वो जमे हुए हैं, लगातार 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें आने का रास्ता रोका जा रहा है, रोड तोड़ दिया जा रहा है, उनके साथ दमन किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट ना करके उन्हें उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके हक और हकूकों को दबाया जा रहा है। और बात जब किसानों के हित की होनी चाहिए थी तो बात ये मन की करते हैं। कभी काशी के गंगा के किनारे तो कभी पता नहीं, कभी कहीं देश के मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डर को, दिल्ली से जुड़ने वाले तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है, रोडों को तोड़ दिया गया है ताकि एक प्रदेश से दूसरे दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, ताकि मोदी की नाकामी लोगों तक ना पहुंच पाए। मैं भी किसान परिवार से आता हूं। किसानों के हक में लड़ना, किसानों के हित में लड़ना, किसानों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ना हमारा और आपका कर्तव्य है। और ऐसे सियासत को जो कि देश के किसानों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उनके आंदोलन के साथ दमन किया जा रहा है, उनके आंदोलन का दमन किया जा रहा है, ऐसे सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को, ऐसी अहंकारी सरकार को आपको आईना दिखाना है। ऐसे अहंकारी सरकार को आप उसके खिलाफ आपको लड़ना है। आप तमाम साथियों से जो ACCI के साथी हैं, अलग अलग हिस्सों में सुनने वाले लोग और इस चैनल से जुड़े हुए लोग, इस देश के अलग अलग हिस्सों में लोग, जहां तक भी मेरी बात पहुंच रही है, मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आपको देश बचाने के लिए, आपको अन्नदाता को बचाने के लिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस देश के अधिकारों को बचाने के लिए, इस देश के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, इस देश में नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए, किसानों के हितों की रक्षा के लिए, अन्नदाताओं के हितों की रक्षा के लिए और नहीं अपने और आपने अपने आप के हितों की रक्षा के लिए किसानों के साथ खड़े होइए। दमनकारी, स्वेच्छाधारी और इस निरंकुश सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। मनीष शब्दों के साथ आप तमाम साथियों से जो सुन पा रहे थे उनका फिर से मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद,